1 जुलाई 2023 को मंगल देव का राशि परिवर्तन होगा और हमने थंबनेल पर लिखा हुआ है भयंकर रूप लेगी शुक्र मंगल की युति, अति काम वासना योग, दुराचारी योग का निर्माण होगा। कई रिश्ते और घर तबाह हो सकते हैं। इसलिए यदि आपकी राशि मकर है तो आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को एक भी सेकंड के लिए आप मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में ऐसी हम आपको जानकारी देने वाले हैं जो आपको YouTube पर और कहीं नहीं मिलेगी। और आने वाले जो 48 दिन होंगे 1 जुलाई से लेकर 18 अगस्त तक आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटित होने वाली हैं जिनको यदि आपने पहले से जानकर नहीं रोका तो बहुत सारी मुश्किलों में आप पड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यह जो राशि फल आप देख रहे हैं यह आपके जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अब आपका लग्न भी मकर हो सकता है तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। देखिए मंगल देव का जो परिवर्तन है 1 जुलाई 2023 को ये सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और सिंह राशि सूर्य की राशि होती है। इसको अगर हम देखें मंगल को तो मंगल देव को आग का कारक कहा जाता है। साथ ही शुक्र देव 7 जुलाई को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर 7 जुलाई से मंगल और शुक्र की युति बनेगी। मंगल को एनर्जी आग का कारक कहा जाता है, वही शुक्र देव को प्रेम, सौंदर्य, आकर्षण और काम वासना का कारक कहा जाता है। जब इन दोनों ग्रहों की युति तो बन रही है, लेकिन यह युति और ज़्यादा प्रभावी इसलिए हो जाती है कि इन 48 दिनों में शनिदेव की 7वीं वक्र दृष्टि इस युति पर पड़ने वाली है। तो ध्यान दें कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि यदि आपकी राशि मकर है तो क्या परिवर्तन मंगल का यह जो गोचर है आपके जीवन में लेकर आया है। तो देखिए मंगल देव आपके किन किन भावों के स्वामी होते हैं। मंगल देव आपके पंचम भाव है ना, मंगल देव आपके लिए जो है तो 4th हाउस और 11th हाउस के ये स्वामी होते हैं। साथ ही शुक्र की यदि हम बात करें तो शुक्र देव आपके पंचम भाव और इसके साथ साथ 10वें भाव के स्वामी होते हैं। अब इन दोनों ग्रहों की जब युति कहाँ पर होगी, आपकी राशि से 8वें भाव में होगी। 8वां भाव गुप्त रहस्यों का होता है, साथ ही आपके ऑब्स्टिकल्स का होता है, संघर्ष का, जीवन में आने वाली कठिनाइयों का, चुनौतियों का होता है, आपकी आयु का होता है। ऐसी स्थिति में मकर राशि वालों के 8वें भाव में मंगल शुक्र की युति बनने की वजह से आप देखेंगे कि यदि आप रिसर्च के फील्ड से जुड़े हैं, एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट से, या आप डाटा एनालिसिस वगैरह का कार्य करते हैं, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े कार्य करते हैं, तो यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। मीडिया, पत्रकारिता से जुड़े कार्य, वही वाणी से रिलेटेड कार्यों के लिए भी यह समय अनुकूल आपके लिए रहेगा। हालांकि मंगल देव 8वें भाव में आए हैं, इस वजह से आपके जो धन लाभ की स्थिति होगी तो आकस्मिक धन लाभ, गुप्त धन भी इस समय अवधि के दौरान आपको प्राप्त हो सकता है। मंगल देव की जो 4थी दृष्टि है वह आपके 11th हाउस पर पड़ने वाली, यहाँ पर आपको ये बेहतरीन परिणाम देंगे। उसका रीजन है क्योंकि ये अपनी स्वयं की राशि को देखेंगे। ऐसे में आपकी महत्वाकांक्षाएं और मनोकामनाएं बढ़ सकती हैं और उन मनोकामनाओं की पूर्ति भी यहाँ पर होती नजर आने वाली। 100% ये मान के चलिए कि इन 48 दिनों में आपके लिए धन की स्थिति बेहतर होने वाली है, यानी कि आपके डेली इनकम में वृद्धि होगी। इनकम आप सोर्सेज भी आपके डेवलप हो जाएंगे। यदि आपने किसी को पैसे वगैरह उधार दिए थे तो कुछ पैसे प्रयास करने पर आपको मिल सकते हैं, ऐसी संभावनाएं दिखाई देती हैं। साथ ही बड़े भाई बहनों से आप अपने संबंधों को बेहतर करके चलिएगा। हालांकि उनके जीवन में उनको तरक्की और साथ ही उनको करियर में लाभ अवश्य देखने को मिलने वाला है। जो जातक सोशल मीडिया से जुड़े हैं, क्रिएटिव फील्ड से हैं या वीडियो मेकिंग का कार्य करते हैं, उनके लिए भी समय अनुकूल रहेगा। 8वें भाव में मंगल शुक्र की युति होगी, जिसके कारण आपके लिए विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता प्राप्त हो सकती है। विदेशी भूमि से आपको लाभ होगा, डॉलर्स में आप पैसा प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि मंगल देव की जो 7वीं दृष्टि है वो शनि पर पड़ रही है और इनकी 8वीं दृष्टि आपके 3rd हाउस पर पड़ रही है। तो ऐसे में विदेश से जुड़े कार्य आपके बन जाएंगे और विदेशी भूमि से आपको लाभ भी अच्छा होगा। यदि आप पहले से ही विदेश में रह रहे हैं, नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो नई नौकरी की संभावनाएं विदेशी भूमि पर आपको देखने को मिलेगी। अगर देखा जाए कि आपके लिए नौकरी जो जातक कर रहे हैं यह समय अवधि सामान्य से बेहतर कहा जा सकता है। हालांकि आपके जो 10वें भाव के स्वामी बनते हैं वो शुक्रदेव 8वें भाव में। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आप नौकरी में अपने किसी परिवर्तन की तरफ आप जाना चाहते हैं तो यह परिवर्तन आपके लिए उपयुक्त नहीं होगा। हाँ,
ये चीज़ ये हो सकता है कि जहां पर आप नहीं चाह रहे हैं वहां पर आपका ट्रांसफर हो जाए, ये स्थिति यहां पर देखने को मिलेगी। और एक बात स्पष्ट कर दें कि मकर राशि वालों यह जो समय है नौकरी छूटने के भी आपके लिए योग बन जाएंगे, क्योंकि मंगल देव की 7वीं जो दृष्टि है वो शनि पर पड़ रही है और शनि वाणी भाव के अंदर बैठे हैं। ऐसे में आप बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड पहले से ही होते हैं, तो ऐसी स्थिति में वाणी के कारण आपके करियर में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, तो कार्यस्थल पर वाद विवाद करने से आपको बचना चाहिए। हालांकि यदि देखा जाए तो मकर राशि वालों के लिए प्रेम संबंध के मामलों में बहुत ज्यादा सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। देखिए, यदि आप प्रेमी या प्रेमिका हैं तो आपके गुप्त संबंध बन सकते हैं, ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। वही मंगल शुक्र की युति अष्टम भाव में होने के कारण सेक्सुअल डिजायर्स बहुत ज्यादा बढ़ेंगी। हमने इसीलिए लिखा कि यह युति बहुत भयंकर रूप लेगी। तो आप यदि प्रेमी या प्रेमिका हैं, मकर राशि वाले हैं, तो आप ये देखें राहु गुरु का चांडाल योग भी आपके 4th हाउस जो कि हृदय का होता है, तो आप ये चेक करें कि कोई व्यक्ति आपको इमोशनल करके आपको चीट तो नहीं कर रहा है। अगर ऐसी स्थितियां आपको चेक करना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थितियां बनेंगी, बाहरी लोगों से धोखा मिल सकता है आपको, तो आपको इस समय अवधि के दौरान सतर्क रहना है। जो जातक प्रेम विवाह की तरफ बढ़ना चाहते हैं, यह समय आपके लिए उपयुक्त नहीं है, आपको प्रेम विवाह से जुड़ा निर्णय नहीं लेना चाहिए। अगर आप रिलेशनशिप में, देखिए इस समय अवधि के दौरान कुछ नए रिलेशन भी आपके बन सकते हैं, यानी नए लोगों के संपर्क में आप आ सकते हैं। अगर आप अनमैरिड है तो इसका आपको ध्यान रखना होगा कि जिस व्यक्ति के आप संपर्क में आए हैं वो आकर्षण मात्र होगा, लॉन्ग टर्म तक वो स्थितियां बहुत अच्छी नहीं चलेंगी, तो इसका आपको ध्यान देना है। मंगल शुक्र की युति अष्टम भाव में होने की वजह से देखिए मकर राशि वालों के लिए यहाँ पर दाम्पत्य जीवन में अचानक से आपको कुछ बड़ा होने वाला है। हम ये कह सकते हैं कि देखिए, अगर आप काफी लंबे समय से आपके मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी, तो यहाँ पर अलग होने का निर्णय आप लोग ले सकते हैं। पति पत्नी में अलगाव की स्थितियां बन सकती हैं, क्योंकि मंगल अष्टम भाव में है, मांगलिक पत्रिका का भी निर्माण हो रहा है। दूसरा कि मंगल और शुक्र की युति अष्टम भाव में होने की वजह से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के योग बनते हैं। ठीक है, इस स्थिति का आपको ध्यान रखना। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के योग बनेंगे तो देखिए क्यों बनेंगे, मंगल शुक्र की युति होती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन शनि की यहाँ पर दृष्टि पड़ रही है और शनि को मंगल देख रहे हैं, मंगल शनि को देख रहे हैं, तो ये स्थिति यहाँ पर निगेटिव है। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में हैं तो वो निकल कर सामने आएगा, जिसके कारण दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे के प्रति अविश्वास का भी भाव पैदा होगा। मतलब पति पत्नी एक दूसरे में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाने वाले हैं, या उनके अंदर संबंधों में जो प्रगाढ़ता होनी चाहिए, जो एक विश्वास संबंध में होना चाहिए, उसमें कमी आपको देखने को मिलेगी। तो ये निगेटिव स्थिति है। हालांकि हमने आपको बताया कि यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, रिसर्च के फील्ड से जुड़े हैं, पीएचडी लेवल की तैयारी वगैरह कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, या आप किसी भी प्रकार से मीडिया से रिलेटेड कार्य करते हैं, तो यह समय अवधि आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। उन इंजीनियर्स के लिए अच्छा समय रहेगा जो डाटा एनालिसिस का कार्य करते हैं या सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर हैं, तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, उनके लिए समय अवधि बहुत बढ़िया रहेगी। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो जो हमारे मकर राशि वाले जातक अथवा जातिका हैं जो कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में फंसे हुए हैं, उनके लिए यहाँ पर शुभता वाले अवसर देखने को मिलेंगे। वही आपके खर्चों में कमी आने वाली है। और हमने बताया कि विदेशी भूमि से आपको अच्छे खासे लाभ प्राप्त हो सकते हैं। इसके साथ एक बात का और ध्यान रखना है कि यदि आप कैरियर में, विशेष तौर पर कैरियर में जो मकर राशि वाले जातक कॉस्मेटिक से जुड़े कार्य करते हैं, होटल रेस्टोरेंट वगैरह का कार्य कर रहे हैं, या इसके अलावा कपड़े का आपका व्यवसाय है, और इसके साथ साथ आप प्रॉपर्टी डीलिंग, रियल एस्टेट का बिजनेस है, या लोहे से जुड़ी वस्तुओं का आपकी किसी भी प्रकार से कार्य है, तो यहाँ पर आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा। ये स्थिति आपके लिए बेटर रहेगी। इसके अतिरिक्त अगर कोई दिक्कत है तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, अगर इसके अतिरिक्त आपको कोई बिजनेस है। साथ ही अगर हम पारिवारिक जीवन की बात करें, छोटे भाई बहनों के लिए समय अच्छा रहेगा। छोटे भाई बहनों का सपोर्ट आपको मिलेगा। आपके साहस और पराक्रम में इस दौरान वृद्धि अवश्य देखने को मिलेगी, लेकिन मन में कहीं ना कहीं से एक भय आपके रहेगा मकर राशि वालों के लिए। और जो जिन जातकों के अभी विवाह हुए हैं पिछले 1-2 वर्षों में, है ना, या 2-3 वर्षों में, तो उनको अपने मैरिटल लाइफ पे सबसे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होगी, क्योंकि थर्ड पर्सन आपके मैरिटल लाइफ को खराब कर सकता है। आपको तीसरे व्यक्ति की बातों में नहीं आना है, कि चाहे वो आपके हस्बैंड के बारे में बात कर रहा हो, चाहे आपके वाइफ के बारे में बात कर रहा हो। मतलब इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि थर्ड पर्सन आपको क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, इसका बखूबी आपको ध्यान रखना है। क्योंकि मंगल देव जब यहाँ पे, क्योंकि आपके हर्ट यानी कि हृदय भाव के भी स्वामी है, 4th हाउस इमोशंस का है, वो अष्टम भाव में है, तो यहाँ पे ज्यादा इमोशनल आप इस दौरान रहेंगे, इमोशनल होकर डिसीजंस लेंगे, तो इन पे आपको ध्यान रखना है, अन्यथा दिक्कतें होंगी। साथ ही मंगल देव अष्टम भाव में है, तो थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का जरूर आप ध्यान रखिएगा। अष्टम भाव में मंगल देव की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, हड्डियों में तकलीफ, हड्डियों में फ्रैक्चर हो सकता है,
चोट चपेट लगने की संभावना यहाँ पर बनती है। साथ ही आपको दांत से संबंधित कोई न कोई समस्या हो सकती है, टीथ में आपके दर्द रह सकता है, तो आपको लिए ये बहुत अच्छा नहीं है। देखिए मंगल अष्टम भाव में अच्छे परिणाम नहीं देते, तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। लेकिन अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो आप सामान्यतः अच्छे तरीके से चलेंगे, अपने आप को संयमित करके चलेंगे, मार्ग से नहीं भटकेंगे, तो स्थितियां आपके लिए बेटर होंगी। अगर आप किसी भी प्रकार से ध्यान रखें, वाहन वगैरह चलाते हैं तो सरकारी चालान भी इस महीने आपको भरना पड़ सकता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उपाय क्या करना, देखिए भगवान शिव की आराधना कीजिए। वर्तमान समय में आप शनि की 7.5 में चल रहे हैं। 4 जुलाई से सावन माह का आरंभ भी हो रहा है, तो इन पूरे महीने यानी कि इस बार 2 महीने का होगा सावन का महीना, तो आपको क्या करना है कि आपको भगवान शिव की आराधना करते रहना। इससे आपके शनि भी बैलेंस होंगे, चंद्रमा भी बैलेंस होंगे, जो कि आपके सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं, और शनि की 7.5 का भी प्रभाव आपके जीवन में कम देखने को मिलेगा। मंगल यदि ज्यादा निगेटिव परिणाम दे रहे हैं तो आप हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ भी कर सकते हैं। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें।